हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों। आज ज़रूरी जानकारी में बहुत ही दुखद जानकारी है, बहुत ही तकलीफ से भरा हुआ जानकारी है। पहलगाम अटैक। पहलगाम का पुराना नाम कभी बैलगांव हुआ करता था और यहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को 2:50 पर बैसरन घाटी में, जो पहलगाम टाउन से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये आतंकवादी अटैक हुआ। ये आतंकवादी अटैक किसी सुरक्षाकर्मी से नहीं था। ये आम नागरिक जो कोई हनीमून मनाने गए थे, जो कोई छुट्टियां बिताने गए थे, जो दिन रात कॉरपोरेट जगत के ऑफिस में काम करके कुछ पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कभी मैं छुट्टियां मनाने के लिए किसी अच्छे जगह को चुनूंगा, और उन लोगों ने इन जगह को चुना और वहाँ पर 4 से 7 आतंकवादी आते हैं और वहाँ टूरिस्ट पर्यटकों को गोलियों से भून देते हैं। ये सारे पर्यटक हमारे देश के गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, हर एक राज्य से थे। आखिर इनका कसूर क्या था? इनमें दो, एक नेवी का ऑफिसर, एक आईबी ऑफिसर, ये दोनों भी मारे गए हैं। नेवी का ऑफिसर का तो कुछ ही दिन पहले शादी हुआ था। आप वीडियो में देख सकते हो, कई वीडियो आए हैं। औरतें कह रही हैं कि वो आया, आतंकवादी पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, और उसके बाद उसने गोली मार दी। हिंदू जिसने भी कहा सबको गोली मारा। औरतों ने कहा मेरे पति को मार डाला, मुझे भी मार डालो। लेकिन आतंकवादियों ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम अपने मोदी को जाकर बोलो कि हम क्या चीज हैं। वाह! अब प्रश्न उठता है कि दोष किस पर लगाया जाए। मरने वालों की संख्या 29 है, घायल की संख्या 20 से ज्यादा है। आपको इसराइल याद होगा, क्या हुआ था 7 अक्टूबर को, और फिर 1400 लोगों को मार डाला था इन्हीं आतंकवादियों ने। वो भी बीच किनारे फेस्टिवल पार्टी चल रहा था, और उसके बाद इसराइल ने जब हमास पर अटैक किया तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं ये आतंकवादी कि अब तो हमारे हॉस्पिटल पर अटैक कर रहे हैं, अब हमारे बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन ये लोग जिन निर्दोष बच्चों को मारते हैं आतंकवादी, उसका कुछ नहीं, वो एकदम सही कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हम दोष किस पर लगाएं? मोदी पर, अमित शाह पर, जिन्होंने कहा मैंने नोटबंदी की, कश्मीर से आतंकवाद को का चूल हिला दिया, तो वो आतंकवादी जिंदा कैसे हैं? आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे देश में अच्छे पत्रकार हैं, वो मोदी और अमित शाह से भी प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कि शुभंकर मिश्रा, वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि ये तो एक टारगेटेड किलिंग है ना, ये तो योजना बनी होगी कि किस तरीके से हमें डर का माहौल फैलाना है, क्या करना है। तो फिर ये कैसे केंद्र सरकार या हमारी सुरक्षा या हमारी मिलिट्री को ये बात कैसे खबर नहीं थी? आपको बता दें, पहलगाम कश्मीर का एक हिस्सा है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये पहलगाम आज़ाद ही था और एक रियासत था, हिंदू राजा होते थे। और ये जो बैसरन घाटी है, जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुआ है, जैसे कि बेताब नामक फिल्मों की भी यहाँ शूटिंग हुआ है। जो कुछ भी हो, यहाँ जो कुछ भी हुआ, उससे मैं, आप और पूरे भारतवासी खून के आंसू रो रहे हैं। क्या एक्शन होगा?
तो पहले दोषी को ढूंढना होगा, तब एक्शन होगा। मरने वालों की जितनी भी संख्या है उसमें से एक है आपको सैयद आदिल हुसैन शाह, एक मुसलमान भी है। वो घोड़े पर लोगों को चढ़ाकर घुमाता था बैसरन घाटी के मैदान में, जहाँ पर में कोनिकल पेड़ सब हैं, यानी कि शंकुधारी पेड़ हैं, चौरस और सपाट मैदान है, छोटे छोटे स्टॉल सब भी लगे हुए थे खाने पीने की चीज़ें। वहाँ पर ये आदिल शाह भी वहाँ पर में घोड़े का काम करते थे और उन्हें भी गोली लगी और वो भी मारे गए। लेकिन दोष लगाने की बात पर जो मैं आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ये कि आप ये जरा सोचो कि जब आप सोशल साइट्स मैंने खोला या आपने खोला होगा, तो हमारे देश की जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो हमारे जितने भी हिंदू का धर्म पूछकर मारा है उसका किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब के सब उस सैयद आदिल हुसैन शाह की नाम ले रहे हैं, उसको घेरा लगाकर रेड से लिस्ट में दिखा रहे हैं कि देखो मुसलमान भी मरा है। ठीक है, मुसलमान एक मरा है, आपने नाम लिया, लेकिन 29 में से किसी हिंदू का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये विपक्षी पार्टी। अब प्रश्न उठता है कि इससे पहले तो पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो मोदी ने सीधा सर्जिकल स्ट्राइक अपने मिलिट्री के द्वारा करवाया, बदला लिया। क्या इस बार बदला लेगा? मुझे नहीं लगता कि इस बार बदला लेगा। इसलिए क्योंकि जब आपको मोदी ने, अमित शाह ने करके दिखाया तो आपने क्या दिया? पूरे भारतवासी ने उसे बहुमत भी नहीं दिया, मेजॉरिटी भी नहीं दिया। कांग्रेस के टाइम में कितने हमला होते थे, क्या होता था? कुछ नहीं कांग्रेस कर पाती थी और वो हमले करके पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी। कहीं से कोई हमला कोई रिटेलिएट किया ही नहीं जाता था। आज हमारे देश के संजय दत्त हो या सलमान खान हो या जितने भी एक्टर हैं, जो सब ये कह रहे हैं कि रिटेलिएट तो होना चाहिए। लेकिन आप सोचो जरा, रिटेलिएट तो पहले भी किया हमने, लेकिन फिर भी मोदी को बहुमत नहीं दिया गया। मोदी अपने ही चुनाव क्षेत्र वाराणसी से शुरुआती काउंटिंग के दौरान वो हार रहा था। सब बातों पर गौर करनी पड़ेगी। क्यों मोदी आपके लिए कुछ करेगा? कुछ एक्शन की बात हुई है, जैसे कि हिंदुओं को जो मारा है उसके लिए मोदी ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट है उसको कहा है देश से चले जाओ, एम्बेसी पाकिस्तानी राजदूत के ऑफिस को बंद किया गया है और पाकिस्तान से आने वाले सभी यात्रियों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में आ नहीं सकते। क्या यही बदला है? क्या यही रिटेलिएशन होगा? जी नहीं। हमें रिटेलिएट करने के लिए दो बातों की ज़रूरत है। एक तो हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो किधर जा रहे हैं। पहला, वो पूरी तरीके से इस वक्त सैयद आदिल शाह की तरफदारी कर रहे हैं, एक मुसलमान मारा गया है उसका। और दूसरी तरफ वो जितने मुसलमान हैं हमारे देश में उनको कह रहे हैं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, उस पर में दोष ना लगाया जाए कि ये मुसलमानों ने करवाया है और इस्लाम आतंकी होते हैं, नहीं बोला जाए। मुझे नहीं लगता हमारे देश के विपक्षी पार्टी को इस वक्त कोई शर्म भी आती होगी। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त कोई भी, जब भी हिंदुओं ने कहीं कोई गलती की है तुरंत भगवा आतंकवाद बोलने लगते हैं। हमारे देश के विपक्षी पार्टी और हिंदू नेता बोलते हैं भगवा आतंकवाद, लेकिन इस वक्त वही जो हिंदू नेता विपक्ष में हैं वो हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अभी भी मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो बदला और दोष
किस पर लगाओगे, बदला किससे लोगे, दोष किस पर लगाओगे, रिटेलिएट किससे करोगे। अब जरा सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आया, लेकिन वो कश्मीर में ही आकर किसी के घर तो ठहरा होगा, क्योंकि किसी घाटी में जाकर निर्दोष पर्यटकों को गोली मारनी है, इसके लिए पहले से ही काफी ज्यादा प्लानिंग हुआ होगा। आखिर उस प्लानिंग करने के लिए टाइम सब कुछ सेट किया गया होगा, तो निश्चित कश्मीर के किसी न किसी मुसलमान के घर में ही वो आतंकवादी रुके होंगे। अब इस हमले से फायदा किसको होगा? फायदा किसी को नहीं होने वाला। फायदा उन 4 से 7 आतंकवादी को भी नहीं, क्योंकि उसको तो ढूंढकर जान ले ली जाएगी हमारी मिलिट्री के द्वारा। लेकिन कश्मीर के कुछ परिवार जो उस आतंकवादियों को पनाह दिया होगा, उनका क्या? और फिर उन कश्मीरियों का जिन्होंने कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि कश्मीरी साथ कैसे दिए होंगे? क्योंकि कश्मीरियों का मुख्य जो रोजगार है वो टूरिस्ट पर चलता है। टूरिस्ट लोग, पर्यटक लोग जाते हैं घूमने, हजारों लाखों खर्च करते हैं और उससे कश्मीरियों को फायदा मिलता है और कश्मीरी अपना जीवन जीते हैं। तो आम कश्मीरी तो सच में उनका साथ नहीं देंगे, जिनका पर्यटक से और पर्यटन उद्योग से उनका घर चलता है, जीवन चलता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिए होंगे। लेकिन कुछ तो दिए होंगे। ये आतंकवादी कोई पाकिस्तान में जन्मे नहीं होते, जन्मते कश्मीर में ही हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तानी मुसलमान का हर एक बासिंदा जानता है कि मेरा बेटा किसी मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हुआ है और पाकिस्तान गया है ट्रेनिंग लेने के लिए। वो सब कुछ मालूम है। क्या वो लोग आप सोच नहीं सकते कि अब क्या होगा? दरअसल में अब सालों लग जाएंगे विश्वास बहाल करने में कि कश्मीर में जाकर के टूरिस्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई, सब भूखे मरेंगे। कश्मीर को क्या नहीं दिया है केंद्र सरकार ने? मुश्किल से केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में कश्मीर से 5,000 करोड़ मिलता है, लेकिन हर साल 1 लाख से 1,18,000 करोड़ तक कश्मीर को गिफ्ट में दिया जाता है। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा कर्नाटक के टैक्स से आया, वो पैसा महाराष्ट्र के टैक्स से आया, उड़ीसा, असम, गुजरात के टैक्स से आया और तब कश्मीर को दिया गया। 5,000 करोड़ का तो टैक्स गवर्नमेंट को आमदनी के रूप में आया, लेकिन गवर्नमेंट ने 1,18,000 करोड़ का पैकेज दिया कश्मीर को। कहाँ से आया? उन राज्यों से आया जिन राज्यों ने टैक्स दिया और कश्मीर को गिफ्ट दी गई। अब बताओ कश्मीर को क्या नहीं दिया गया? अब रही बात पाकिस्तान की तो क्या पाकिस्तान को कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान खुद आटा के लिए रो रहा है, खुद उसकी रोज रोज पाकिस्तानी मुद्रा डॉलर और रुपया के मुकाबले गिरता जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उसको भी फायदा नहीं होगा। भारत प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाएगा, उसके यहाँ चीजें और महंगी होती जाएगी, फिर उसने भी ऐसा करके उसको फायदा तो नहीं मिला होगा। बस क्या है कि आतंकवादी लोग सब सोचते हैं कि किसी को फायदा ही नहीं हुआ होगा, आतंकवादी ऐसा क्यों करेगा, मुसलमान क्यों साथ देगा। अब मुसलमान सब कश्मीर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे रहे हैं और कैंडल मार्च। जी, इससे काम नहीं चलेगा। आप कैंडल मार्च निकालो, घड़ियाली आंसू बहा लो, लेकिन नहीं, इससे अब आम भारतीय इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम मीडिया को छोड़ दे रहे हैं। वो लोग तो अपने चटपटा खबर बनाते हैं कि क्या बिके। हम आम आदमी हैं इंडिया के और मुसलमान को सीधा कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू और कैंडल मार्च करके दिखावा मत करो। आप अपने कश्मीर के कश्मीरियों से पूछो कि जो भी आतंकवादी यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है, क्या वो किसी के घर में रुका होगा या नहीं रुका होगा।
उनको पूछो, अपने दिल से पूछो। ये कैंडल मार्च निकालकर आप पे जो अब कहर ढाने वाले हैं उससे काम नहीं चलेगा। और रही बात कि कांग्रेस के टाइम में हमेशा गठबंधन सरकार रहती थी, तो कांग्रेस कोई भी रिटेलिएट, कोई भी आक्रमण कर ही नहीं पाते थे। मनमोहन सिंह के टाइम में 26/11 की घटना हुई, 26/11 की मुंबई अटैक, क्या कर लिया? कोई रिटेलिएशन नहीं था, क्योंकि गठबंधन सरकार में रिटेलिएशन और जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। और अभी मोदी और शाह खुद ही, वो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको आपने बहुमत नहीं दिया। जिस मोदी ने पूरे संसार में आपके सिर को ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया, आपने उस मोदी को बहुमत ही नहीं दी। उसे 241 सीट पर सिमट के रख दिया। किसको हम भारतीय जनता ने किसको दिया? तो भारतीय हिंदू जनता भी, जो हिंदू मारे गए हैं वो आंसू तो बहा रहे हैं, जिनके परिवार में मारे गए हैं वो लोग तो रोएंगे ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू ही हैं जो मुसलमानों का ही पक्ष ले रहे हैं और चुनाव में हिंदू ही मोदी को बहुमत नहीं लेने दिए। तो अब अगर हिंदू मारे जा रहे हो, आपने मोदी को बहुमत नहीं दिया, तो किस शक्ति, कौन सी ताकत से मोदी जवाबी कार्रवाई करेगा? जवाबी कार्रवाई कब होता है पता है आपको? जब लोकतंत्र में जनता का साथ हो। मोदी के साथ जनता कहाँ है? आपने बहुमत दी उसे? नहीं दी। कुछ भी हो, जो भी घटना हुआ है, हम लोग बहुत दुखी हैं, आप लोग दुखी हो, सब दुखी है। लेकिन इसके लिए क्या करें? हाँ, हम सब आवाज उठाएं, मोदी अमित शाह को सीधा बोले कि हाँ, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, युद्ध हो तो बेशक हो, हम तैयार हैं। क्योंकि इस तरह कौन करता है? कोई अपना हनीमून मनाने गया, कोई पैसे जमा करके कुछ पलों और कुछ दिन की सुख और शांति लेने के लिए घाटी में घूमने गया, और आप वहां पर आओ और उसे गोली मार दो। ये कौन सा बात हुआ? अगर ये बात है कोई किसी के नजर में, तो डेफिनेटली तब युद्ध भी सही है। इसलिए सारे भारतीय मिलकर जरूर कहो, लेकिन याद रखो अगले चुनाव में ये बात भी कहना कि हम अगले चुनाव में मोदी को बहुमत आने देंगे। क्योंकि आप देख लो, आप सोशल साइट सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, रॉबर्ट वाड्रा जो राहुल गांधी का बहनोई है, सोनिया गांधी का दामाद, क्या दे रहा है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है इसलिए वो मार रहा है। ये क्या बात हुई? आप कौन से असुरक्षित महसूस कर रहे हो? अभी अभी आपको ईद पर भी मोदी ने 34 करोड़ का गिफ्ट दिया है मुसलमानों को, हर घर में भेजा है। कौन से असुरक्षित? कौन सा ऐसा मोदी का योजना है जो मुसलमानों को नहीं दी गई है? तो ये जो नेता हैं, ये सब जो हैं वो उल्टे बात करेंगे, लेकिन हम जनता अगर मोदी शाह को कहेंगे जवाबी कार्रवाई करो तो वो करेगा, बशर्ते हमें उसे बहुमत देना होगा। इस बार वो सोच रहा होगा बहुमत जनता तो दिया नहीं, मैं कौन सी ताकत से मैं पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दूं, पाकिस्तान पर रिटेलिएट करूं, कौन सी ताकत से? जनता तो हमारे साथ है ही नहीं, और विपक्षी पार्टी तो कभी हो ही नहीं सकते इनका। हर एक अपना जो है, बिहार में चुनाव है तो अभी कोई आरजेडी या कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो एमवाई मुस्लिम यादव अपना समीकरण बनाने में लगे होंगे, इसलिए कोई मुस्लिम को नहीं बोलेगा। कोई भी मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम है, मैंने सोशल साइट्स पे देखा है, वो ये कह रहा है कि आतंकवादी घटना है, लेकिन हम मुसलमानों पर इल्जाम मत लगाओ। भैया, आप पे इल्जाम कैसे नहीं लगेगा? एक सरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या आपके बीच में जो सड़ी मछली आई, तो क्या आप पे दोष ना लगाया जाए? और मैं आतंकवादी, चाहे लश्कर तैयबा ने ये घटना को अंजाम दिया हो, सबसे यही कहना होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। 29
लोगों को मारा है, आपने 20 से ज़्यादा को घायल किया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को एक आतंकवादी की ही ज़िंदगी मिली रहेगी, जहां हर पल डर के साए में जियोगे, हर पल तुम्हें लगेगा कि मौत मेरे करीब है। ऐसी कोई ज़िंदगी होती है? आम निर्दोषों को तुम्हें मारकर मिला क्या? क्या आगे दिन तुम कश्मीर आज़ाद करा लोगे? क्या 15 लाख की मिलिट्री भारत के पास है, क्या तुम उसे हरा लोगे? क्या मिला इससे? एक सूखी रोटी की भी जिंदगी आतंकवादी जी आप जी सकते थे, लेकिन इन आम लोगों को मारकर आपको मिला क्या? इन निर्दोषों को यही मिला, हम सारी जनता की एक बद्दुआ मिली है, वो आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। तो आप लोगों के लिए यही मैंने एक दुखद जानकारी डाला। आप लोगों को कैसा लगा बताना। हम नहीं कहेंगे कि हमें कोई कमेंट दो, लाइक दो या सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें निश्चित तौर से हम जनता चाहते हैं कि हमें बदला चाहिए, लेकिन मोदी और शाह को हम लोकतंत्र में हम जनता मजबूत करें, उन्हें आश्वासन दो कि जनता उनके साथ है और वो जवाबी कार्रवाई करे। थैंक यू, धन्यवाद।